माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ केवल माँ ही माँ है। पिता कभी माँ नहीं हो सकता, लेकिन माँ पिता हो सकती है। सही है। एक माँ ऐसी है जो माँ भी हो सकती है, माँ तो है ही, पर वो बाप की भूमिका भी निभा सकती है। लेकिन पिता सारी जिंदगी पिता ही रहेगा, वो माँ की कमी पूरी नहीं कर सकता। इसलिए माँ को भगवान कहा गया है। इसलिए पहले नंबर पे माँ को रखा गया, दूसरे पे बाप को। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अभी आपने देखा जबलपुर बरगी डैम में क्रूज डूब गया, उसमें एक माँ ने अपने बच्चे को छोड़ा नहीं। माँ ने सुरक्षा जैकेट पहनी थी, माँ चाहती तो बच जाती, बच्चे को छोड़ देती तो अपना बच जाती, पर उसने बच्चे को नहीं छोड़ा, क्योंकि बच्चे के वजन के कारण वो डूब गई। अच्छा, वो उस पानी में डूबते हुए में वो अपनी उतार के उसे भी नहीं पहना सकती, तो वो डूब गई। माँ डूबी, वो बच्चा डूबा, तो माँ ने उसे छोड़ा नहीं कि इसे छोड़ के मैं अपने को बचा लूं। नहीं, बच्चा डूब रहा है तो फिर मैं भी ही डूबूंगी। और वो बेचारी डूब गई, और मरने के बाद भी उसने अपने बच्चे को कस के पकड़ा था। सोचिए, वो मर चुकी थी पर उसकी पकड़ में बच्चा था। सोचिए, इतने पानी में गहरे में डूबी, लेकिन उसने बच्चे को मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। जब लाश मिली तो दोनों की एक साथ मिली, वरना मरने के बाद तो व्यक्ति अचेत हो जाता है, कौन कहाँ है। लेकिन माँ माँ होती है, ऐसे ही माँ को भगवान नहीं कहते। ये उदाहरण देख लीजिए कि माँ माँ होती है। बच्चे के लिए वह आग में कूद जाए, वह पानी में डूब जाए, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर देखो जब माँ को घर से निकालते हैं तो कितना कष्ट होता है। इसलिए अपनी माँ की सदा इज्जत कीजिएगा। जब आप छोटे थे, जब आप गोद में थे, तो माँ आपसे कितना प्यार आज भी करती है, ये आपको नहीं पता। माँ पहली गुरु है बच्चे की, और गुरु का फर्ज है कि अपने बच्चे को, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं। कुछ समय पहले वृंदावन में भी एक नाव का हादसा हुआ था। कुछ लोग यहां भी डूब गए थे, यमुना जी में। और आए दिन किसी नदी में, तालाब में क्या सिखाया जाए? हर स्त्री को तैरना आना चाहिए, हर पुरुष को तैरना आना चाहिए। सही है गलत है? हर बच्चे को तैरना आना चाहिए। यदि तैरना आता तो चलो, नाव डूब गई थी तो कोई ना मरता, क्योंकि वो नाव लगभग किनारे थी, किनारे से थोड़ी दूर थी, तैर सकते। उनमें से एक बच्चा तैर के आ गया था जिसको तैरना आता था। यदि तैरना आता, आपने सब कुछ सीखा पर तैरना नहीं सीखा, पार जाना नहीं सीखा, तो क्या सीखा? इसलिए ये हादसा हमारे भारत में हर शहर में, हर जगह एक नदी है, एक तालाब है। हम लोग तो पानी से घिरे हुए हैं। हमारे सारे तीर्थ स्थल नदियों के किनारे हैं। बोलो हाँ। और तीर्थों में नहाने जाओ तो नदी में ही नहाना होता है। तैरना सबको आना चाहिए। सही है गलत है? तैरना सबको आना चाहिए। नाव डूब भी जाए तो कोई फर्क नहीं, अपना कूद के पार लग जाओ। और आप थोड़ा तैर भी लेंगे, थोड़ा चलो तैरना इतना तो आए कि कम से कम पानी के ऊपर आप बने रहें। इतनी देर में कोई सुरक्षा करने वाला पहुंच ही जाएगा। कोई लंबी लंबी तैराकी नहीं आती, चलो पानी में बने तो रहो, ऊपर डूबो तो ना। आत्मरक्षा, आत्मरक्षा सबसे बड़ा धर्म है। अपने को बचाओ।
इसलिए आपने बच्चों को ये डिग्री दी, वो डिग्री दी, ये पढ़ाया, वो पढ़ाया, तैरना तो सिखाया नहीं। इसलिए कितने हादसे रोज आपको सुनने में मिलते हैं। पानी में डूब गया, वो गए थे नहाने डूब गए, वो गए थे नहाने डूब गए। लापरवाही सबकी होती है, हम भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते। नाव वाले ने भी सुरक्षा जैकेट सबको नहीं पहना रखी थी। हर व्यक्ति ईमानदारी से अपना अपना काम करे तो ये हादसे कभी ना हो। हर व्यक्ति सड़क पे गाड़ी चलाने वाला ईमानदारी से गाड़ी चलाए, शराब पी के ना चलाए, ठीक ठीक से गाड़ी चलाए, शराब पी के ना चलाए। वो गए थे नहाने डूब गए, वो गए थे नहाने डूब गए। लापरवाही सबकी होती है, हम भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते। नाव वाले ने भी सुरक्षा जैकेट सबको नहीं पहना रखी थी। हर व्यक्ति ईमानदारी से अपना अपना काम करे तो ये हादसे कभी ना हो। हर व्यक्ति सड़क पे गाड़ी चलाने वाला ईमानदारी से गाड़ी चलाए, शराब पी के ना चलाए, ठीक ठीक से गाड़ी चलाए, यहां वहां मुड़ने से पहले इंडिकेटर दे, प्रॉपर चलाए तो एक्सीडेंट कभी ना होगा। एक्सीडेंट कब होते हैं? जब कोई अचानक से कहीं से भी घुस जाता है। आए दिन आप देखते हैं कि गाड़ी भिड़ गई, एक्सीडेंट हो गया, लोग मर गए। क्यों? क्योंकि कोई कहीं से भी घुस रहा है। हम कहते हैं कि स्कूलों में आप इतना कुछ पढ़ाते हो, सड़क में गाड़ी कैसे चलाना है ये भी स्कूल में पढ़ा दो बच्चों को। नहीं चलाना सिखाना कि बेटा कहीं से भी नहीं घुसना, ये भी शिक्षा है या नहीं? अब जैसे आप फ्लाइट पर बैठते हैं, जरा समझिएगा उदाहरण से। जब आप फ्लाइट पर बैठते हैं तो फ्लाइट में वहां पर महिलाएं होती हैं, बहनें, वो बताती हैं कि इसमें 2 द्वार आगे की तरफ है, 2 द्वार पीछे की तरफ है ना। इमरजेंसी गेट खोलना हो तो ऐसे खुलता है, ये नीली पट्टी है, ऑक्सीजन निकलेगा, ऐसे ऑक्सीजन लगाना है, सीट बेल्ट ऐसे बांधना है। हम कहते हैं भाई ये सारी चीजें फ्लाइट में बैठने के बाद थोड़ी कोई सीख पाएगा 1 मिनट में। ये सारी चीजें आत्मरक्षा की हर स्थिति स्कूल में सिखा दो बच्चों को। 1 महीने का भी कोर्स नहीं है ये सब कुछ, 1 महीने का भी कोर्स नहीं है ये सब कुछ। महिलाएं होती हैं, बहनें, वो बताती हैं कि इसमें 2 द्वार आगे की तरफ है, 2 द्वार पीछे की तरफ है ना। इमरजेंसी गेट खोलना हो तो ऐसे खुलता है, ये नीली पट्टी है, ऑक्सीजन निकलेगा, ऐसे ऑक्सीजन लगाना है, सीट बेल्ट ऐसे बांधना है। हम कहते हैं भाई ये सारी चीजें फ्लाइट में बैठने के बाद थोड़ी कोई सीख पाएगा 1 मिनट में। ये सारी चीजें आत्मरक्षा की हर स्थिति स्कूल में सिखा दो बच्चों को। 1 महीने का भी कोर्स नहीं है ये सब कुछ। फ्लाइट में बैठने के बाद क्या सिखाएंगी वो मैम साहब? कैसे लगाओ, वैसे लगाओ। क्यों? सब पहले ही से ट्रेंड हो ना हम सब, कि पानी में यदि जहाज को उतरना पड़े तो क्या करना है। ये सब स्कूल में हम सबको नॉलेज होना चाहिए। शिक्षा क्या है? 2 और 2 4 पढ़ा देना, यही शिक्षा नहीं है। हर परिस्थिति में कैसे अपने को बचाए रखना। मैं एक बार बोल चुका हूं, जैसे हमारे केदारनाथ में एक बार हादसा हुआ था 2012 की 2012-13 में क्या हुआ? आपदा आई थी, वो नहीं आई, सुनामी आ गई, क्या आ गई, बादल फट गए, पानी, कितने लोग बह गए, कितने लोग जंगलों में भाग गए, बच्चे, माँ बाप, हफ्तों तक लोग जंगल में भटकते रहे। सुना कि नहीं? ये सब सुना होगा। अच्छा ये बताइए, उस समय यदि मैं होता या आप होते तो हम भी जंगल में भटक रहे होते। उस समय जंगल में कैसे जिया जाता है? जंगल में यदि आप फंस जाएं तो आप कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे रहेंगे? क्या ये कला जीने की हम सबको नहीं सीखनी चाहिए? भाई मुसीबत बता के तो आएगी नहीं कि मैं आ रही हूं। कब कौन कहां मुसीबत पे पड़ जाए, किस मुसीबत पे पड़ जाए। अब जैसे युद्ध की स्थितियां हैं दुनिया भर में,
तो देश लोग बताते हैं कि भाई जब कोई भी बम पटका जाए तो आपको छिपना कहाँ है, कैसे छिपना है। आपके कमरे में यदि बेड है, पलंग है, तो पलंग के नीचे छिप जाना है ताकि आप सुरक्षित रहें। सीढ़ियां हैं तो सीढ़ियों के किनारे नीचे, सीढ़ियों के नीचे छिप जाना। ये सब बताया जाता है। कब बताया जाता है? जब बम फेंके जाने लगे। हम कहते हैं हर चीज स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई जाए। भूकंप आए अचानक तो क्या करना चाहिए? अचानक भूकंप आ जाए तो क्या करना चाहिए? अचानक आग लग जाए, कई बार बिल्डिंगों में आग लग जाती है, आग लग गई तो फिर भागे। ये पहले हम सबको गाइड होना चाहिए। ये कोर्स है, ये भी शिक्षा का हिस्सा है या नहीं? बोलो। आपातकाल में हमें हर जगह से हम बचें, और केवल बचें ना, औरों की मदद कर सकें, औरों की मदद कर सकें। अब आग लग गई, क्या करें? तुरंत अपने मुंह पे कपड़ा बांध करके उस तरफ भागो जिस तरफ, है ना, सुरक्षा की संभावनाएं हैं। मुंह पे कपड़ा लगा लेने से धुआं का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, घुटन से व्यक्ति थोड़ी देर के लिए बच जाता है, और थोड़ी देर में ही आप यदि भाग सकते हैं तो भाग जाइए।